पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिलेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। तो आइए देखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है। जैसा कि इसकी डिफिनीशन है कि अ रिलेशन आर ऑन ए सेट A is said to be the symmetric relation if कि अगर एक रिलेशन सिमेट्रिक होता है अगर ए बी एलिमेंट आर हो और बी ए एलिमेंट आर फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ए हो, यानी ए से बी का जो रिलेशन हो, ए रिलेटेड टू बी अगर है तो बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ए। यानी किसी दिए गए सेट में अगर दो एलिमेंट हैं जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 का ऑर्डर्ड पेयर अगर होना चाहिए तो 3 और 2 का भी ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए। आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशंस कब होता है। जैसे देखिए कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन ऑन सेट ए आर सिमेट्रिक और नॉट। जब हम किसी सेट का ए की बात करते हैं, रिलेशंस की किसी सेट ए पे बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इन ए क्रॉस ए। जैसे अगर हम इसको इसके एलिमेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनावें तो हमें ये सेट मिलता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये रिलेशंस, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलता है। अब इसके जो सबसेट होते हैं हमें पता है कि वो रिलेशंस होते हैं। अब वो रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? जैसे अगर हम इसी चीज़ को इस मैट्रिक्स के फॉर्म में भी डिनोट करना चाहें, जैसे 1 2 3 1 2 3, तो ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर का जो मैट्रिक्स बनता है वो ये बनता है कि ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब हमको ये देखना है कि इसका कोई जो सबसेट होगा वो रिलेशन होगा और वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो जैसे पहला एग्जांपल हम ये देखते हैं कि ये रिलेशन R1 इज़ गिवन। इस रिलेशंस में क्या है कि हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं, 1 1 2 2 1 3। तो 1 1 यानी 1 का रिलेशन 1 से है और इसी का जो सिमेट्रिक होगा वो 1 से 1 होगा, यानी ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये सिमेट्रिक है। लेकिन इसका जो ऑर्डर पेयर है 2 और 2 है, तो 2 का रिलेटेड हम कह सकते हैं कि 2 इज़ रिलेटेड टू 2 और दिस 2 इज़ रिलेटेड टू आल्सो 2, यानी इसका इससे रिलेशन है और इसका इससे रिलेशन है। यही बात 1 1 में भी है। लेकिन 1 3 में देखते हैं हम कि इस ऑर्डर पेयर में 1 और 3 है, पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा 3 है। तो लेकिन इसका जो अगला ऑर्डर पेयर होना चाहिए इसको सिमेट्रिक होने के लिए 3 1 नहीं है, तो इसका मतलब है हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब आइए इसे देखते हैं। R2 में 1 और 1 मौजूद है, यानी 1 से 1 रिलेटेड है और इस 1 से 1 रिलेटेड है, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि 1 और 3 मौजूद है, लेकिन इसका जो सिमेट्रिक पार्ट है वो ये कि 3 और 1, यानी 3 और 1 भी होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, नहीं है। जब हम ये चेक करते हैं कि चाहे जितने ऑर्डर्ड पेयर हों इसमें और इसमें अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिक ना हो तो हम कहते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब आइए जैसे तीसरा देखते हैं। अगर इस तीसरे रिलेशंस को देखते हैं तो 1 से 1 रिलेटेड है और 1 से 1, यानी ये सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर है। 2 और 2 भी सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर है, 3 और 3 ऑर्डर्ड पेयर भी सिमेट्रिक है, यानी हम कह सकते हैं कि 3 इज़ रिलेटेड टू 3 एंड दिस 3 इज़ रिलेटेड टू 3।
this 2 is related to this 2 and this 2 is related to this 2, 1 is related to 1 and this 1 is related to 1। यानी ये जो रिलेशन है जो हम देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी है, तो इसको हम कहेंगे इट इज़ सिमेट्रिक। अब आइए फाई की बात हम करते हैं। फाई हम जानते हैं कि एक वैकेंट सेट होता है, यानी इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होते हैं। हमारी जो डेफिनीशन होती है कि किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए अगर उसमें ए बी एलिमेंट आर है तो उसका सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर यानी बी कामा ए भी उसमें मौजूद होना चाहिए। जब हम देखते हैं कि जब इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर मौजूद ही नहीं है, यानी इफ़ ए बी इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ आर, कोई खाली है वो, तो इसका मतलब है कि ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसको कहते हैं कि ये जो है ये रिलेशन हमारा ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसी तरीके से आइए ए क्रॉस ए में देखते हैं। ए क्रॉस ए जो यूनिवर्सल सेट है इसमें सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। जैसे इसको हम देखें तो ये हम इस ऑर्डर्ड पेयर को देखते हैं जो डायगोनल का है, ये तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बनाता है ये रे। और 2 1 का जो सिमेट्रिक है 1 2 है, 3 1 का देखिए 1 3 है, 3 2 का 2 3 है। यानी जो ए क्रॉस ए होता है उसमें हर ऑर्डर्ड पेयर का सिमेट्रिक पोर्शन या पार्ट भी मौजूद होता है, यानी हर ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिक होता है। इसलिए हम कहेंगे इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होता है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं होता है जो सिमेट्रिक ना हो। तो इसलिए हम कहेंगे कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो भी सिमेट्रिक होता है, यानी इसको हम यस कहेंगे। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लिया R6 हमने ले लिया 1 2 और 3 4 3 2। तो अगर हम ये देखें 1 और 2 यहाँ पर तो मौजूद है लेकिन 2 कामा 1 नहीं है, 3 2 है लेकिन 2 कामा 3 नहीं है, तो हम ये इसको कहेंगे कि इट इज़ नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब आइए देखते हैं कि किसी सेट में कितने सिमेट्रिक रिलेशंस होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे छोटा जो सिमेट्रिक रिलेशंस हम बनाते हैं इसमें हम अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर ले लें, जैसे हम ये ले लें 1 1, हम ले लें 1 1, तो ये क्या है रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर हम 2 ऑर्डर्ड पेयर ले लेते 2 कामा 2 भी ले लेते तो भी ये सिमेट्रिक रिलेशन होता, 3 कामा 3 भी ले लेते, यानी अगर हम इसमें चेक करें R2 ले लें यानी 1 1 2 2 तो भी ये सिमेट्रिक है। अगर हम R3 ले लें यानी हम 1 1 2 2 3 3 ले लें तो भी ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब यानी कि हम अगर ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं डायगोनल्स का तो टोटल पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें हम बना सकते हैं। तरीका ये होता है कि इसमें हम जो डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसको सेलेक्ट करने के हमारे पास 2 पावर n तरीके होंगे टोटल। जैसे इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके 2 तरीके हो सकते हैं, इसके 2 तरीके हो सकते हैं, यानी हम इसको सेलेक्ट करें या ना करें, इसको सेलेक्ट करें या ना करें, इसको सेलेक्ट करें या ना करें। यानी अगर इसमें n ऑर्डर्ड पेयर होते हैं तो हम इसको जो डायगोनल एलिमेंट है उसको ले करके हम कितने सिमेट्रिक रिलेशन बना सकते हैं, 2 पावर n बना सकते हैं। अब बचता है कि हम इस बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इनका जो अगर हम के ऑर्डर्ड पेयर को लेकर के सिमेट्रिक रिलेशंस बनाना चाहें तो हमको अगर हम 2 1 लेते हैं तो हमें 1 कामा 2 भी लेना पड़ेगा। अगर हम 3 1 ले रहे हैं तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें 1 कामा 3 भी लेना पड़ेगा। अगर 3 2 ले रहे हैं हमें तो 2 3 भी लेना पड़ेगा। अच्छा, डायगोनल को छोड़ करके टोटल नंबर ऑफ द जो रिलेशंस होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो होता है n² माइनस n होता है। यानी इस डायगोनल को छोड़कर नीचे जो ये एलिमेंट होते हैं n² माइनस n हो टोटल होते हैं।
और अगर हम इसका आधा कर दें तो ये होंगे, यानी इतने ऑर्डर पेयर नीचे होते हैं और इतने ऑर्डर पेयर डायगोनल के ऊपर होते हैं। यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में n स्क्वायर माइनस n बाई 2 होंगे और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में n स्क्वायर माइनस n बाई 2 होंगे। अब अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसके अगर हम 2 1 को सिलेक्ट करते हैं तो हमको 1 2 भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी हमको इसमें से किसी भी ऑर्डर पेयर को लेने को हमें 2 तरीके हैं। यानी हमें इसको टोटल नंबर ऑफ द जो वे होगा टू सेलेक्ट द ऑर्डर पेयर फ्रॉम द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर इज इक्वल टू 2। और इस तरह हम देखते हैं कि कुल कितने ऑर्डर पेयर हैं, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 बाई 2 हैं। तो हम ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन आएगा, अगर हम इसको ऐड करेंगे n प्लस n स्क्वायर माइनस n एक्सपोनेंट के ला से ये दोनों पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी इसकी। तो ये बन जाएगा हमारे पास, कितना बन जाएगा, 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2। ये फार्मूला हमारा बन जाता है। यानी अगर किसी सेट में n एलिमेंट हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशन विल बी 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 होगा, यानी ये रिलेशन होगा। अब आइए इस पे हम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 2 एग्जांपल्स लिए थे हम लोगों ने। पहला जैसे ये रिलेशन हमारा देखिए, इसमें ये है, क्वेश्चन दिया गया है कि ए रिलेशन R इन सेट A 1 2 3 4 इज गिवन दैट R इज इक्वल टू एक्स वाई एंड y इज डिविजिबल बाई x। यानी जो बाद का कंपोनेंट है वो पहले वाले कंपोनेंट से डिविजिबल है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इसमें रिलेटेड, चूँकि ये फाइनाइट सेट है तो हम इसमें ऑर्डर्ड पेयर जितने बन रहे हैं इस पे पॉसिबल वो हम इसको बनाते हैं। यानी इसका जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे वो बनेगा 1 1 1 2 और 1 3 और 1 4। यानी जो बाद के कंपोनेंट हैं, देखिए 1 1 से डिविजिबल है, 2 1 से डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है, 4 1 से डिविजिबल है। इसी तरह हम जब 2 पहला कंपोनेंट लेते हैं तो 2 के बाद हमें पहला एलिमेंट मिलेगा 2 और दूसरा मिलेगा 2 4 मिलेगा, ये जो डिविजिबल होगा। फिर अगर हम तीसरा लेते हैं तो 3 हमें 1 से नहीं डिविजिबल होगा, 2 भी नहीं डिविजिबल होगा, बल्कि क्या होगा, 3 डिविजिबल होगा, और उससे बड़ा कोई नंबर 4 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए हम अब अगला एलिमेंट लेंगे 4, तो 4 से 1 से भी डिविजिबल नहीं होगा, वो 4 2 को डिविजिबल नहीं करेगा, 3 को भी नहीं, खुद से डिविजिबल होगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल इन दिस रिलेशन आर हियर। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें हैं। अब आइए चेक करते हैं कि क्या हर ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्रिक है कि नहीं। हमको मालूम है कि अगर दोनों कंपोनेंट सेम होते हैं किसी ऑर्डर्ड पेयर में तो वो सिमेट्रिक होता है, यानी 1 से 1 का रिलेटेड है और इस 1 का 1 से रिलेटेड है, यानी इस 1 का 1 से और इस 1 का 1 से, तो ये सिमेट्रिक है। अब अगर देखते हैं 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो क्या कहीं 2 1 है, 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब इसका नहीं पास है, सिमेट्रिक है। इसी तरीके से 1 3 है तो 3 1 नहीं दिख रहा है, हमें 1 4 है तो 4 1 नहीं दिख रहा है, जबकि ये 2 2 है, 2 4 है तो 4 2 नहीं दिख रहा है हमको। तो इसका मतलब है कि अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशंस में सिमेट्रिक नहीं है तो फाइनली हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन इसमें आता है वो ये होता है कि जब सेट इनफाइनाइट होता है, मान लिया कि एक क्वेश्चन ये दिया गया कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर डिफाइंड बाय ए आर बी, ए मॉडुलस ए माइनस बी इज इवन नंबर। कह रहा है कि आर जो है रियल सेट है और एक रियल इसमें जो रिलेशन है कि ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू इवन नंबर, तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो इसमें हम सपोज करते हैं कि लेट ए बी एलिमेंट ऑफ आर, यानी रिलेशन का है, तो अगर ये रिलेशंस का है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a माइनस बी इक्वल टू इवन नंबर, यानी सपोज दैट
2m मान लेते हैं, यानी इवन मान लेते हैं। अब हमको मालूम है कि अगर i मान लिया a भी एलिमेंट r था और मान लिया कि ये a रिलेटेड टू b है, तो अगर a रिलेटेड टू b है तो मॉडुलस a माइनस बी इक्वल टू 2m होगा। अब हमें मालूम है कि मॉडुलस में अगर हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, b माइनस a कर देते हैं, तब भी ये 2m ही होगा, यानी इवन ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि रिवर्स कर देने पर b रिलेटेड टू a हो जा रहा है, यानी कि b कामा a भी एलिमेंट ऑफ r हो जा रहा है, यानी a भी एलिमेंट r अगर है तो b a भी एलिमेंट ऑफ r हो जा रहा है। तो ये तरीका हमारा ये है शो करने का कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक कैसे होता है, हम दिखा देते हैं जब सेट इनफाइनाइट होता है। तो हमारे पास दो एग्जांपल था कि पहला ये था कि जब सेट फाइनाइट हो और जब सेट इनफाइनाइट हो। हम जब सेट इनफाइनाइट होता है, फाइनाइट होता है, तो हम कोई भी एग्जांपल लेकर के दिखा सकते हैं कि वो ऑर्डर सिमेट्रिक नहीं है, तो इसलिए पूरा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। और जब इनफाइनाइट होता है तो हम इस तरह शो करते हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा की बुक से सॉल्व कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई और भी बुक हो तो उसको अच्छे से कर सकते हैं।